देश की सबसे टफ माने जाने वाली एग्ज़ाम में से एक है आईआईटी जेई एग्ज़ाम। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति 100 परसेंटाइल लाता है और 98.61 परसेंटेज लाता है तो यह अपने आप में अनोखी बात है। और यह अभी तक के आईआईटी जेई एग्ज़ाम का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 91.61%, यानी 360 में से 355 मार्क्स। और यह कारनामा किया है इंदौर के ही वेद लाहौटी जी ने। वेद हमारे साथ हैं बात करने के लिए कि किस तरह का अचीवमेंट है। वेद, क्या अचीवमेंट है ये, किस तरह से इसको देखते हैं कि अभी तक इतने नंबर किसी ने नहीं लाए, ये किस तरह से हुआ है? ये मतलब मेरी मेहनत तो है ही, और इसके अलावा जो भी मेरे टीचर्स ने कहा मैं वैसा करता है। मैंने किसी तरह का ऐसा टारगेट नहीं रखा था कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। मैंने बस इतना सोचा था कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ मुझे उतना अच्छा करना है पेपर में, और ऐसा करते करते ऐसा यहाँ तक मैं पहुँच गया। इसमें फिर एक बात आती है कि आपको क्या उम्मीद थी कि इतने मार्क्स बनेंगे? नहीं, मेरी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स बनेंगे। बस मैंने इस तरह से तैयारी की थी कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ पेपर में उतना अच्छा करना है, मेरे जितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उतना अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। 3555 मार्क्स का क्या मतलब निकाले हम? इसके पहले हाईएस्ट क्या था और यह कितना अद्भुत है अपने आप में? 355 मतलब कितने क्वेश्चन आपके गलत थे और किस तरह से हुआ ये? मतलब इसके पहले 348 मार्क्स का रिकॉर्ड था, और अभी मेरे 355 मार्क्स हैं। और इसमें मतलब मेरे एडवांस में कुछ क्वेश्चंस में पार्शियल मार्किंग होती है, तो उसमें मेरे कुछ पार्शियल मार्किंग की वजह से थोड़े मार्क्स कम रहे। कितने घंटे, कितने सालों की मेहनत है ये? इसमें मतलब मेरे 2 सालों की मेहनत है, और लगभग रोज़ 10 से 12 घंटे कम से कम मैं पढ़ता था। तो कुछ गाइडेंस देंगे जो बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं इसके लिए, कि किस तरह से फोकस होना चाहिए और किस तरह से इसके लिए कब से तैयारी करना चाहिए? इसके लिए मतलब आपको फोकस तो रहना चाहिए। मतलब अगर आपका टारगेट है कि जेई को क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको 2 साल बहुत मेहनत करनी चाहिए। और इस समय आपको किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन वगैरह, मतलब फ़ोन वगैरह से या सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपके टीचर्स जो भी कहें उसे मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास उन्हें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो भी कहे वैसा करते रहे तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे बच्चे रहते हैं, उसमें चैट, तो आप क्या इस 2 साल पूरी तरह से इसमें दूर रहें? हाँ, मैं 2 साल इन सब से पूरा दूर रहा, क्योंकि इन सब से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और इतना मतलब इन 2 सालों में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं दिया जा सकता। एक चीज़ और है, जो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उसमें नॉर्मली चश्मा भी लगता है। हमने देखा आपको चश्मा कभी नहीं लगा, तो क्या वजह रही? नहीं, मतलब चश्मा है पर अभी मैंने लगाया नहीं है। दूसरा, ये परिवार का कितना सपोर्ट रहा और किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और गुरुजी की? नहीं, इसमें गुरुजी की भूमिका तो है, इसके अलावा मेरे माता पिता की और मेरे नाना जी की भी भूमिका है, क्योंकि मतलब उन्होंने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। वो भी मिलने आते थे, या कभी भी मेरे टेस्ट वगैरह में मार्क्स कम आते थे तो मतलब हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। तो इस तरह से सबका बहुत सपोर्ट रहा। आपने कोटा में भी 2 साल तैयारी करी है, शुरू से तैयारी करा। एक बहुत टफ मेंटल चैलेंज वाली बात होती है, क्योंकि पर सफल होने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। असफल होते हैं लोग, बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते। अभी आपने देखा रिजल्ट के बाद भी एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया कोटा में। तो इस तरह के बच्चों के लिए क्या आप संदेश कहेंगे, और किस तरह से वहाँ मेंटल चैलेंज रहता है, किस तरह से आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने जितनी मेहनत की है, अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं भी हुआ है तो भी आपने जितनी मेहनत की है उसका आपकी ज़िंदगी में असर ज़रूर दिखेगा। और अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी होता है, आप जो पाना चाहते हैं वो नहीं भी पा पाते हैं, तो भी मतलब लाइफ वहीं ख़त्म नहीं होती, आप लाइफ में आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे कौन सी ब्रांच, आपने काउंसलिंग हो गई है, कौन सी ब्रांच ली है, और आगे फ्यूचर आप किस चीज़ का देख रहे हैं इंडिया में? नहीं, मैंने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली है, और इंडिया में इस ब्रांच में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का, तो इसी में पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। एक चीज़ और कि नीट को लेके अभी लोग, बच्चे असमंजस में हैं, एनटीए के एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंसी किया, पर आईआईटी जेई को लेके कभी इस तरह का नहीं सुना, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम हुई है। तो आपको अभी ये लग रहा है कि संस्था पे विश्वास रखना चाहिए, या बच्चों को भविष्य, मतलब नीट को लेके कारण से थोड़ा सा उनका विश्वास डगमगा गया है? मतलब एनटीए को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से पेपर करे। बाकी आईआईटी तो एडवांस जो कंडक्ट करता है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट की जाती है, उसमें कभी ऐसी कोई समस्या नहीं होती।
फिर एक बार मैं बच्चों के लिए संदेश पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेन आप रोल मॉडल आपको मान रहे हैं, लोग बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, इतना स्कोर हुआ है, तो क्या और आप टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से फोकस होना है, या किस तरह से उनके लिए खास टिप्स रहेगी कि कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है? मतलब इस बारे में जैसा मैंने पहले कहा कि आप आपके टीचर्स जो भी करें आप उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। इसके अलावा आप खूब सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और मतलब जो भी आपसे गलतियाँ होती हैं आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनसे सीखिए और उन्हें कभी मत दोहराइए। प्रैक्टिस पेपर करना ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद होता है, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें? हाँ, क्योंकि जेई में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस पेपर करना, वो भी पूरा समय लगाकर, बहुत ज़रूरी होता है। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एक आपके बारे में पढ़ा था कि जब आप 7th में थे तो 8th 9th की तैयारी करते थे, या मतलब काफ़ी एडवांस अपनी तैयारी आपकी एडवांस रहती थी। तो किस तरह से आपका पास्ट रहा है? आप शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं पढ़ाई में, तो किस तरह से आपने और भी एग्ज़ाम पास किए हैं, कई ओलंपियाड वगैरह जीते हैं, अभी भी आप ईरान जा रहे हैं, तो कौन सी एग्ज़ाम है? नहीं, इसके पहले मैंने IJSO में गोल्ड मेडल जीता है, उसे UAE ने कंडक्ट किया था, और अभी मैं IPHO के लिए जा रहा हूँ ईरान में, फिज़िक्स ओलंपियाड के। मैं साथ में हमारे इनके नाना जी भी हैं, सोमानी जी भी हैं, उनसे भी एक बार बात करूँ। किस तरह से प्राउड मोमेंट है पूरे परिवार के लिए, और आपको काफ़ी क्रेडिट देते हैं, माताजी पिताजी को भी देते हैं, तो किस तरह से आपने सपोर्ट किया? ये तो बचपन से ही मेरे साथ रहा है। और जहाँ तक प्राइवेट मूवमेंट का सवाल है, परिवार को हमको तो बहुत अत्यंत ज़्यादा पसंद था, होना स्वाभाविक भी है, और स्वाभाविकता के साथ भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि इसने अभी तक का जो 64 साल का है वो रिकॉर्ड ब्रेकअप किया। जहाँ तक पढ़ाई का बचपन का सवाल है, ये बचपन में इसका जो बड़ा भाई था उसकी किताबें मतलब पहले से ही पढ़ लेता था, तो आगे की तैयारियाँ इसकी हो जाती थी। जहाँ तक मेहनत का सवाल है, ये 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करता है, और इस प्रकार मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सजग रहा है। सोशल मीडिया से शुरू से दूर रहा है, बहुत कम बोलता है, एकाग्रता ज़्यादा है इसकी। एक बात मैं कहूँगा, मतलब इसको बच्चे को देखते हो आपने बहुत क्लोजली देखा है, इन बाकी बच्चों के लिए आपका क्या अनुभव है, और क्या आप उनको टिप्स देंगे, किस तरह, जैसे बहुत महत्वपूर्ण बात है सोशल मीडिया टाइम नहीं होना चाहिए, किस तरह से फोकस रहना चाहिए बच्चे? बाकी बच्चों के लिए भी ये आवश्यक है, परिवार के जो माता पिता है उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चों को सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रखा जाए। 5-10%, जैसा मेरा जो वेद लाहौटी है वो भी सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं रहा, मगर सवाल है कि मोबाइल से टच में तो जरूर रहा, क्योंकि गूगल से इनसे बहुत सारी चीज़ें इसको सीखने को मिलती, तो उसने उस पर ध्यान दिया। सब परिवारों को यही मतलब, जो अगर अपने बच्चों को भविष्य बनाना है तो निश्चित रूप से एक उम्र तक उनको इससे दूर रखना चाहिए। आपने IIT JEE का तो देखा है, NT ने IIT भी कराई और नीट भी कराई। नीट को लेकर एक पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है? एक बड़ी बात होती है कि जब एग्ज़ाम देता है बच्चा, पास हो जाता है, लेकिन फिर बाद में सवाल उठते हैं अगर एग्ज़ाम सही नहीं हुई, तो किस तरह एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो अभी नीट का जो चल रहा है, जिस प्रकार वो क्या है कि वो फिजिकल पेपर होता है, और IIT का पेपर डिजिटल होता है, मतलब कंप्यूटर से होता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि IIT के जो पेपर्स होते हैं, JEE एडवांस के जो पेपर होते हैं, वो हर साल अलग अलग IIT करवाती है। इस साल जैसे गए साल गुवाहाटी ने करवाई थी, इस साल IIT मद्रास ने करवाई। तो ये बिल्कुल प्रूफ वो हो रहती है। और नीट की जो एग्ज़ाम जो पेपर्स पे होती है, उस पर अब गवर्नमेंट को ये ध्यान जाए कि इसको भी डिजिटल रूप में लाया जाए, जिससे इस प्रकार की जो पेपर आउट होने की समस्या हो रही है या लीकेज होने की समस्या हो रही है, उससे दूर किया जा सकता है। क्योंकि नीट में जिस बच्चों को अभी जितना प्रताड़ना झेलना पड़ रही है, जो तकलीफें झेलना पड़ रही है, 720 के बच्चे, 69 बच्चे आ गए 720 के, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सरकार को इसके बारे में सोच भी रही है और सोचना भी चाहिए। वेद लाहौटी जिन्होंने IIT में टॉप किया है, उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। किस तरह से आपके लिए गर्व का विषय है कि वेद ने किया है, और आपको शुरू से क्या उम्मीद थी उससे? मुझे शुरू से उम्मीद थी कि वो ऑल इंडिया में मतलब टॉप 10 बच्चों में तो आएगा ही। मतलब बचपन से वो अच्छा था पढ़ाई में भी, और पूरा फोकस उसका पढ़ाई पे ही था। परिवार किस तरह से सपोर्ट करता है और सेक्रीफाइस करता है? माँ के नाते आपकी इच्छा होती हो कि बच्चा आपके पास रहे, लेकिन आपने उसको दूर भेजा कोचिंग के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। मैंने उसको मतलब समझाया था कि मतलब कोटा जाके एलन में पढ़ाई करे, जिससे क्या वहाँ पे उसको अच्छा माहौल मिले। वहाँ पर क्या ऑल इंडिया के टॉप बच्चों को लाया जाता है, और उनके साथ वेद का पढ़ना मतलब एक अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने उसको फोर्स किया था कि जाए, और उसकी खुद की भी इच्छा थी।
और मैं बीच बीच में उसके साथ जाके मतलब मिलती भी रहती थी उसको, परीक्षा के समय भी उसके साथ रही मैं। परिवार का मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। कोटा में जिस तरह से माहौल है, फिर आपको घटनाएं सुनने में आती है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, असफल हो गया। एक माँ के नाते ये भी चिंता रहती है कि बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, तो वो किस तरह से हैंडल करने का काम आप करते थे? मैं मतलब उसकी हर परीक्षा के समय साथ में रही, जिससे कि उसको टेंशन नहीं आए किसी भी चीज़ का, और हमेशा उसको ये समझाती थी कि जो करो वो अच्छा है, बस ज़्यादा हाई लेवल नहीं सोचना। कुल मिला के कि रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहिए। और अगर जैसे कभी आप बच्चों को क्या सलाह देंगे, जब वेद तो चलो टॉप हो गया, आगे निकल गया फ्यूचर के लिए, जो असफल हो जाते हैं उनके परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चा आगे बढ़ सकता है। एक जगह रुका तो ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हो सकता है उसके लिए भगवान ने अच्छे कुछ चांस रखे होंगे जिससे वो आगे बढ़ पाए। और अपने बच्चों पे विश्वास रखें और कभी भी किसी से तुलना नहीं करें उसकी। थैंक यू। ये थी वेद की माता जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, और कोई अगर असफल होता है तो आगे उसके लिए और रास्ते खुले होते हैं। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं संजय गुप्ता।